आज जब हम सुबह तैयार होकर घर से निकले तो कुछ ऐसा होगा ये तो मैंने नहीं सोचा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं बढ़िया साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ। और आज मैं इतना तैयार क्यों हो रही हूँ ये तो आपको मेरे पूरे व्लॉग देखने के बाद पता चल ही जाएगा कि आज मैं इतना तैयार होके जा कहाँ रही हूँ। और साथ में मैंने अव्यांश को भी तैयार कर दिया है। अव्यांश भी बड़ा क्यूटी पाई लग रहा है आज। उसको बढ़िया अच्छा लग रहा है कि आज मम्मा ने क्या कलर की साड़ी पहनी है, क्योंकि जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ या कुछ अलग ड्रेस पहनती हूँ तो वो बार बार मुझे ही देखता है और मेरे कपड़ों को देखता है, बाकी का कुछ नहीं देखता है कि आसपास चल क्या रहा है। तो अभी हम लोग निकलते हैं। मैंने बैग रेडी किया हुआ है, उसमें अव्यांश के कुछ कपड़े डाले हैं क्योंकि हम लोगों को लौटने में शाम हो जाएगी। जब हम आएंगे तो रात ही हो जाएगी लगभग, इसलिए मैंने कुछ उसके 2-3 जोड़ी कपड़े डाल लिए हैं। तो उसके पापा नीचे पहले से ही जा चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी योजित नहीं जा रहा है क्योंकि योजित का एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, तो वो घर पे रुकेगा और स्टडी करेगा। तो बस वो हम लोगों को बस नीचे छोड़ने जा रहा है। जैसे ही हम लोग नीचे पहुंचते हैं तो अव्यांश के पापा आ जाते हैं उसको लेने के लिए क्योंकि उनको भी लगता है कि कहीं इतना सारा सामान एक साथ लेके आएंगी तो वो बच्चे बहुत इधर उधर होते हैं तो डर लगता है। तो हमारी गाड़ी आ चुकी थी। हम लोगों ने अपना सामान रखा फटाफट और निकल लिए अपने गांव के लिए, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं अव्यांश को लेकर उसकी दादी के यहाँ। अच्छी भाई देखो भैया इसके बाद भैया बाय भैया बाय। जैसे ही हम लोग पहुँचे तो सब लोग आ गए थे, बैठे हुए थे बाहर आंगन में। तो मैंने सब लोगों के लिए माहौर लगाया और माहौर लगाने के बाद में हम लोगों ने तैयारी करी अव्यांश के मुंडन की। आज हो रहा है अव्यांश का मुंडन। ये देखो पीछे नन्हा अव्यांश कितना खेल रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है अभी होने क्या वाला है उसके साथ में। उसको तो क्या है, सभी बच्चे दिख रहे हैं और उनके साथ में वो खेल रहा है। तो हम लोगों सबने एक एक करके माहौर लगाया। माहौर लगाने के बाद में उसकी बुआ का वेट कर रहे थे। जैसे ही उसकी बुआ आई तो बुआ ने अपना कार्यक्रम चालू किया। तो बुआ काटी काटी होने बाद चल अब आपका कितना होगा क्या होगा कटनी होगी। टिंकू आ जाओ। जैसे ही अव्यांश को दादी की गोदी में दिया तो उसका ये एक्सप्रेशन, अरे आपने क्यों ले लिया मुझे, क्योंकि जब से अव्यांश गया था तब से दादी के पास रुका ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। और जैसे ही भैया को देखा तो उनको ही बड़े गौर से देखने लगा। फिर इसके बाद में जब मुंडन हो गया तो उसका एक्सप्रेशन ये, अरे आपने तो मेरे सारे बाल कटा दिए, अब तो मेरे सर पे कुछ बचा ही नहीं है। फिर मैंने चूड़ी बिंदी जो लेके आई थी तो सबको तिलक लगाए और सबको एक एक चूड़ी बिंदी दी और सबके पैर पड़े और बहुत सारा आशीर्वाद लिया। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने आप लोगों से बोला था ना कि ये जिस चीज़ की तैयारी चल रही है ये तो अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊंगी। तो ये जो मेरी तैयारी चल रही थी वो चल रही थी अव्यांश के मुंडन की।
अब सबसे लास्ट में आई अव्यांश की बुआ की बारी। अब मैंने उनकी बुआ को तिलक लगाया और तिलक लगा के वो बड़ी ही खुश हुई और इसके बाद में उनके मैंने पैर पड़े तो उनने बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उनको बड़ा ही मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में। इसके बाद में हमारा कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो हम लोग निकल आए वापस अपने घर के लिए। तो अव्यांश तो बड़ा ही सोकर और रोकर बहुत थक गया तो इसलिए उसके फेस की तो स्माइल जैसे कहीं गोल ही हो गई थी। जैसे ही हम लोग घर वापस आए तो उसका वेट कर रही थी उसकी दीदी। दीदी को देखकर तो अव्यांश जैसे बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसको तो पूरे टाइम दीदी के पास ही रहना रहता है। और दीदी लेके आई थी उसके लिए कपड़े और कपड़े के साथ में एक छोटा सा प्यारा सा टॉय। जैसे ही उसने उस टॉयज को देखा तो ओ वाओ, अरे ये क्या मिला उसके लिए। ऐसे देखता है उस चीज़ को कि बस ये तो बस दीदी ने मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ला के दी है। दीदी का प्यारा सा गिफ्ट देखकर उसको बड़ा ही अच्छा लगा। कम से कम उसकी स्माइल वापस तो आ गई जैसे तैसे, क्योंकि बहुत रोकर थक गया था और उसकी स्माइल जैसे कहीं गोल ही हो गई थी। तो गाइज़ आज मेरे अव्यांश के मुंडन के साथ में मेरा आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अब कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।